नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट हैं पिछले 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब प्रदर्शन इस हद तक आ गया है कि उन लोगों ने पत्रकारों पर हमले करना भी शुरू कर दिए हैं। जब ये शुरुआत में आए थे तो उस समय बारिश हो रही थी और सभी की जो दृष्टि थी उनके प्रति वो दया भाव की थी, लेकिन अब धूप शायद ज्यादा तेज हो गई है और उस तेज धूप में ये लोग भी शायद प्रदर्शन करने बैठे तो थे, लेकिन अब परेशान होने लगे हैं। और ऐसा भी कई बार लग रहा है कि कुछ एस्पायरेंट तो शायद जिन्होंने काफी मेहनत की थी और उसके बाद इस एग्जाम को क्रैक किया था, लेकिन कुछ पैसे देने वाले भी बीच में शामिल हैं और जो शामिल हैं उनको काफी तकलीफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्क्रैप हो जाए और स्क्रैप होने के बाद कहीं उनके पैसे भी ना डूब जाएं और वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाएं, और कहीं ऐसा भी ना हो कि वो जेल के सलाखों के पीछे हो। ऐसा भी लगता है इन लोगों की मंशाओं से शायद इनको गाइड करने का वाला जो है वो पीछे बैठा हुआ है और उसको भी ये डर है कि अगर ये गए तो हम भी गए। तो सभी के सभी जो हैं तार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं और ये लोग जो भी वहां बैठे हैं वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि इंक्वायरी आप करें लेकिन इस लिस्ट को स्क्रैप ना करें। अब पत्रकार पर हमले करने की क्या बात हो गई, ऐसा क्या इनको परेशानी आ गई कि इन्होंने पत्रकार पर हमला कर दिया। दरअसल एक खबर हमारे सहयोगी पत्रकार ने चलाई और उसमें उसने ये बताया कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी इसमें भी काफी पैसा चला है, इसमें भी काफी धांधली हुई है और बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़ी बड़ी मछलियां वो इसमें शामिल हैं। और ये बात इन एस्पायरेंटों को जो तो ठीक है, वो जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं शायद को उनको वो बात हजम नहीं हुई और उनको लगा कि शायद सत्य सामने आ रहा है तो अब किया क्या जाए। तो इन लोगों ने प्रेस क्लब में ही उस पत्रकार पर हमला कर दिया। पत्रकार हमारे साथ है नरेंद्र, ये हमारे साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा नरेंद्र जी, ऐसा क्या आपने क्या खबर चला दी कि ये लोग आप पर हमला करने पर आ गए? जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो हमेशा, चाहे कोई भी मुद्दा अगर आता है तो मीडिया उसे सबसे पहले हाईलाइट करता है। जेकेपीएसआई स्कैम की बात करें तो शायद जो हायर लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था कि ये स्कैम है या नहीं है, लेकिन जब मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया तो बाद में अफसर लोग भी कहीं ना कहीं हैरान हुए और एलजी साहब ने भी फौरी तौर पर मामले की जांच करने की हिदायतें जो दी और उसमें वाकई में ये सही पाया गया, क्योंकि उसमें ये देखने को मिला कि स्कैम जो हो बिल्कुल इसमें ज़रूर हुआ है। तो इसी तरह की खबर आज सुबह हमने भी जो है वो मैंने भी जो है वो अपडेट की, जिसमें ये बताया कि जो लोग जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए थे वही लोग जो है वो यहाँ पर फा के एस्पिरेंट में भी जो है वो सिलेक्ट हुए, यानी कि इस फा की लिस्ट में भी जो है उनके नाम। अच्छा, दो जगह पे ये सिलेक्ट हो रहे हैं। एक ऐसे भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी हमारे पास आई थी कि एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, जिसका बेटा बेटी भी इसमें सिलेक्ट हैं जेकेपीएसआई में, और साथ ही उसका एक दामाद भी सिलेक्ट है। लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी वो तीनों लोग, यानी कि बेटा बेटी और साथ में दामाद जो है वो इसमें भी उनके नाम हैं। तो यही खबर मैंने लगाई और जैसे ही सुबह के वक्त लगभग 11:15 से ऊपर का टाइम था और 11:45 के अंदर यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट जो है वो आते हैं जो आगे से जो है वो सीधा मेरे पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और ये पहले तो ये शक हो रहा था कि एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी एक स्कैम है, हो सकता है, ऐसा शक किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह की हरकतें इन लोगों की आज यहाँ पर देखने को मिली हैं उससे साफ ऐसा लगता है कि ये तो स्कैमर्स हैं जो यहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो आपको लग रहा है कि इनमें कुछ लोग स्कैमर्स हैं? सभी को नहीं कहते, कुछ बेचारों ने मेहनत भी की है, लेकिन इन ला के ले आए होंगे कि आपका भी करियर तबाह होने वाला, तो आ जाओ। बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ स्कैमर्स को यहाँ पर लाए हैं। और जो जानकारी हमारे पास आई है, हमारे सोर्सेस ने यह भी बताया है कि जिन लोगों को 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरे करने में, उसको क्वालिफाई करने में लगभग 9 से 10 साल लग गए, वो जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेकेपीएसआई के एग्जाम को किस तरह से जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, ये सवाल है। और हमने उसमें ये कहा था कि जो लोग इस तरह से, मतलब जिन्होंने इस तरह से ग्रेजुएशन की है, उनका भी रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाना चाहिए और एक ताकतवर एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपना। शायद उन लोगों को पच नहीं पाया, क्योंकि हमने हमेशा जम्मू परिवर्तन ने इससे पहले भी जो है वो जेकेपीएसआई का जब मुद्दा उठाया
तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जेकेपीएसआई एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी जांच होनी चाहिए। जांच हुई भी, काफी सारे हमारे और भी मीडिया के साथियों ने इस मसले को हाईलाइट किया और वाकई में स्कैम सही पाएगा। लेकिन जैसे ही आज हमने ये खबर चलाई कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करवाई गई है, इसमें भी बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। ये लोग क्या आपको धमकी दे रहे थे, मारने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन्होंने हाथापाई की। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तो टेलीफोनिकली बात कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ आते हैं लोग और वो जो है वो सीधा आगे से मुझे यहाँ से कंधे से पकड़ते हैं और ऐसे खींच के जो है वो धक्का देते हैं। आगे खींच के एक बाजू से पकड़ता है, दूसरा ऐसे करके करता है और आगे आप समझें कि एक पत्रकार के गिरबान तक ये लोग पहुंचे हैं। इनकी हिम्मत तो देखें। बिल्कुल। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम तेरा देख लेंगे, तेरा कौन सा स्कैम है। भाई साहब, हमने तो एक मतलब सच जो है वो सामने लाया था। पैसा आपने दिया है कि हमने दिया है? पैसा जिसने दिया वही स्कैमर। उन्होंने दिया होगा तो तभी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर वो इतने लोग सच्चे हैं तो उन्हें इससे क्या परवाह है। वो आगे एलजी तक बात रखें, जो भी है। हम लगातार उनकी कवरेज कर रहे थे, हमने कोई वन साइडेड कवरेज नहीं की, हमने लगातार उनकी स्टोरी की। मैंने उनकी एक दिन बारिश हो रही थी, उस वक्त भी हमने बारिश के दौरान भी हमने उनकी कवरेज, हम तो पूरे गीले तक हो गए थे, मीडिया के तमाम साथी हमारे गीले हो गए थे। लेकिन उस वक्त इन लोगों को एहसास नहीं हुआ। आज कश्मीर में ये तमाम एस्पिरेंट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट के दौरान ये धमकी दे रहे हैं कि हम अमरनाथ यात्रा को रोकेंगे। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकी और जम्मू में एक मीडिया के लोगों पर हमला करना किस हद तक सही हो सकता है। हम तो ये कहेंगे डीजीपी दिलबाग सिंह जी से कि फौरी तौर पर जितने भी कंसर्न एसएसपी सर हैं उन्हें हिदायत दी जाए कि आखिरकार इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गुंडे लोग यहां पर आए, ना जाने क्या कुछ लेकर यहां पर आए। एक तो अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकी, क्या ये लोग, सवाल यहां पर दीपक जी, अमरनाथ यात्रा, हाँ। क्या ये लोग इस तरह से जो है वो धमकियां देकर नौकरी हासिल करना चाहते हैं? ये तो पहले से ही ये आगे क्या रक्षा करेंगे जो पहले ही कुछ इस तरह के भी इनके बयानात सुने हमने। ये कह रहे हैं हम बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं, हमें जो जॉब देगा हम वहां जाएंगे। ये कह रहे हैं हम चिट्टा मारना शुरू कर देंगे। इस तरह की वीडियोस भी हमारे पास आई हैं। कई सारे इंटरव्यू में इन्होंने चिट्टे के बारे में कहा है कि हम चिट्टा मारेंगे और साथ साथ ऑन कैमरा इन्होंने ऐसा कहा है कि वीडियोस मेरे पास भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ ये कहा है कि हम बंदूक उठा लेंगे। मैं तो कहता हूं कि फौरी तौर पर बिना किसी देर किए हुए इन लोगों को अंदर कर देना चाहिए, जो भी इस तरह की घटिया स्पीच कर रहे हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर का एक पीसफुली माहौल को खराब करने की साजिश रचा रहे हैं। आखिरकार कौन लोग हैं जो इन इस तरह की शय दे रहे हैं? ऐसा लगता है पीछे कोई इन लोगों को गाइड कर रहा है, कोई ऐसी जिस तरह की हरकतें दीपक जी सामने आ रही हैं। हमें भी काफी वक्त हो गया एक सहाफत करते हुए, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह से धमकी देगा। इससे साफ लगता है कि ये लोग अब धमकी देकर, बंदूक उठाकर रोजगार लेना चाहते हैं, चिट्टा मारकर रोजगार लेना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा को बंद करके जो है वो रोजगार देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जो सरकार की छवि भी खराब करना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये देखें स्कैम तो खुद ही करेंगे, पैसा भी खुद ही कहेंगे और कहेंगे देखें ये एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जेकेएसएसबी में भी जो भी रिक्रूटमेंट कराई है उसमें सभी में धांधली है, ऐसा लोगों का भी कहना है। और आज तक जिस तरह से जेकेपीएसआई का स्कैम निकलकर सामने आया है, वो दीपक जी आप खुद बताइएगा, शायद वो दफा 370 हटने के बाद एक सबसे बड़ा जो है वो और पहला स्कैम जो है वो जम्मू कश्मीर का होगा। इसी तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये लोगों ने, जिन लोगों ने 25-25 लाख अपने लिस्ट में नाम डलवाने के लिए दिए हैं, 15-15 लाख दिए हैं, अपनी जगह जमीन बेचकर आगे जो है वो रिश्वत दी है, पेपर अपने तक लाने के लिए जो है वो रिश्वत दी है, वो लोग शायद कहीं ना कहीं अब डिप्रेशन में आ चुके हैं, घबरा गए हैं, घबराहट हो चुकी है कि वो किस तरह से आप पूरे करेंगे। कितने लड़के आए थे आपको मारने के लिए? दीपक जी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तो एक कोई लड़का था, उसमें सिख लड़का था और उसके साथ और भी कई सारे, मतलब 3-4 लड़के। देखिए आनंद फानन हुआ सब। मैं तो फोन पर बात कर रहा, मेरा ध्यान कहीं और था। आगे से एक यहां से पकड़ता है और दूसरा बाजू से खींचकर सीधा, पहले तो ऐसे करके धक्का दिया, पीछे की तरफ ऐसे करके खींचा और फिर बाजू से पकड़ा। और उसके बाद इन्होंने आगे से इतने धमकियां दी कि ऐसा लग रहा था अगर ना जाने वहां पर हमारे मीडिया के साथी वहां पर और बाकी नहीं होते, जो मेरे फ्रेंड्स वहां पर ना कुछ नहीं होते, तो शायद वहां पर ये लोग क्या कर डालते। मेरे को तो ये डर हो गया था कि ये एस्पिरेंट नहीं है। मैं तो, मेरी आंखें तो, मेरी नजरें तो ये बता रही थी कि ये एस्पिरेंट नहीं है, शायद कोई गुंडे लोग यहाँ पर आ गए हैं जो यहाँ पर इस तरह से जो है वो अपना मतलब बिहेवियर जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके खिलाफ कोई कंप्लेन आपने दे दी कि अभी देने के तैयार? कंप्लेन जस्ट अभी देने जा रहा हूँ। कंप्लेन बना के रख दी गई है, एप्लीकेशन लिख के रख दी गई है। यहाँ पर हम कंसर्न थाने में एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाने जा रहे हैं और हमारी उसमें ये निष्पक्ष जांच करने की ये पूरी अपील रहेगी। और साथ ही साथ मीडिया की आवाज को जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ये भूल जाएं कि मीडिया जो है वो सच
छुपाने से कभी भी जो है वो सच जो है वो आप लोगों के सामने ही रखेगा और सच को कभी जो है मीडिया छुपाएगा नहीं। आप चाहे जो मर्जी कर लो, आपने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं वो एक जांच का मामला है। हम हमेशा आपकी बात को आगे रखते रहे, लेकिन आज जो आपने किया है, यहाँ पर जम्मू में हमारे पर हमला किया और साथ साथ कश्मीर में आप जो है वो अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकी दी है और एक तरफ आप कहते हैं कि बंदूक उठा लेंगे। एलजी साहब से तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो इन लोगों जो इस तरह की स्पीच दे रहे हैं, इस तरह के लोग, उनको अंदर कर देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा कायम रहे और इस तरह का कोई भी जो है माहौल ना बिगड़े। क्योंकि क्या मैसेज आएगा नौजवान को, एक आने वाला मुस्तकबिल फ्यूचर कहा जाता है, लेकिन आखिरकार नौजवान की मानसिकता, उसकी सोच, उसका इरादा अगर इस तरह का होगा तो बताएं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। चलिए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी। हम अब बिल्कुल साथ हैं और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इस तरह की जिस तरह की आज उन्होंने ये लोग इसी तरह से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते रहे और हो सकता है आज तो खाली धमकी दी है कि हम इसको साइड पर लेकर मारते हैं, कल हो सकता मारें।